नमस्कार, सी न्यूज भारत की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बिहार के बक्सर की, जहां बक्सर में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। साथ ही आगे बात होगी सहारनपुर की, जहां देवबंद के दारुल उलूम अशरफिया में प्रोग्राम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। पुलिस अधीक्षक बक्सर के दिशा निर्देशन में 12 फरवरी को नैनीजोर ओपी के संध्या गश्ती दल के द्वारा समय 6:30 बजे बड़की नैनीजोर बिहार घाट पीपा पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। वाहन चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति जो पीपा पुल की ओर से आ रहा था, जो पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए व्यक्ति की विधिवत तलाशी के क्रम में उक्त व्यक्ति के पास से एक देशी रिवॉल्वर बरामद किया गया है। इस संबंध में उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार एवं कांड दर्ज कर अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। नैनीजोर ओपी द्वारा पॉन्टून ब्रिज के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया, उसको चेज करके पकड़ा गया। उसके पास से एक कंट्रीमेंट रिवॉल्वर मिला है और इसके द्वारा बताया गया कि ये भोजपुर का रहने वाला है, बिहिया थाने का, और वहाँ पे साइबर कैफे चलाता है। ये पूछताछ में इसके द्वारा कोई स्पष्ट बताया नहीं गया कि किस वजह से ये रिवॉल्वर लेकर घूम रहा था, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि कोई अपराध करने के पर्पज से ही ये यहाँ आया। कोई आपराधिक इतिहास सर इसका? आपराधिक इतिहास हम लोग अभी पता कर रहे हैं। इसके द्वारा बताया गया कि इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी हम संबंधित थाना से पता कर रहे हैं। सर, ब्रह्मपुर में भारी मात्रा में शराब पकड़ा गया है। ब्रह्मपुर में एक शराब लदी गाड़ी पकड़ाई है और उसमें 2 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है। पूछताछ चल रही है। और बिहार से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। बाराबंकी की नगर पंचायत बंकी समेत आसपास के तमाम इलाकों के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आज रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां रेलवे स्टेशन पर जीनों के टूटने के चलते लोगों को हो रही परेशानी का समाधान निकाला। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद सांसद उपेंद्र सिंह रावत और डीआरएम एसएन शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्वार हो रहा है। ऐसे में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसके चलते जीने को तोड़ा गया था, लेकिन जीना टूटने से बंकी समेत कई इलाकों के लोगों को पैदल आने जाने में समस्या आ रही थी। ऐसे में फिलहाल दूसरा जीना अभी रेलवे नहीं तोड़ेगा और लोगों का आवागमन रेलवे स्टेशन से जारी रहेगा। उसके बाद आगे चलकर दोबारा जीने का निर्माण करवाया जाएगा। कह रहे हैं कि बंकी का बार बार ये आश्वासन होता है। आप पिछले बार भी रेलवे के विभाग के अधिकारी आए थे, वही बंकी रेलवे क्रॉसिंग पे कहा था इसका जल्द से जल्द निस्तारण होगा। देखिए, साहब ने बताया आपको, जो लेटेस्ट है, जो हम लोग का डिस्कशन हुआ, साहब ने आपको बताया वही एकदम सत्य है और हम लोग उसको फटाफट सैंक्शन कराने के प्रयास में। लेकिन क्या रेलवे विभाग के अधिकारी इसको संज्ञान नहीं ले रहे ऊपर से? ये तो तत्काल हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर संज्ञान लेते तो जो रेल पथ था उसकी डिजाइन में रेल पथ होता। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी फेल्योर है कि मतलब ऐसा, देखिए, वो आप बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, 38 करोड़ का स्टेशन बन रहा है, इतने सारे आरओबी आरयूबी अभी इनॉग्रेट हुए हैं, एक एक करके सैंक्शन हो रहे हैं और उसमें काम हो रहा है तेजी से। ये वाला भी सैंक्शन होगा, उसकी कुछ पीयू भी देखे जाते हैं, कितना ट्रैफिक जा रहा है, नहीं जा रहा है, उस हिसाब से उस पर सैंक्शन लिया जाता है। तो ये भी शीघ्र सैंक्शन होगा, जैसे अपने माननीय सांसद साहब ने बताया। रेल पथ बनेगा सर, कह रहे हैं, यहाँ से घोषणा कर रहे हैं रेल पथ बनेगा सर, आप ये घोषणा कर रहे हैं। बंकी वासियों के लिए क्या तमाम सारे लोग आए थे आपसे जो है अनुरोध करने के लिए अपनी समस्या का, तो समस्या का समाधान होगा, जो साहब ने बताया, समस्या का समाधान एकदम होगा। आपके द्वारा तो जानना चाहते हैं रेल पथ बनेगा? देखिए, जब हमारे सांसद साहब ने कह दिया तो वो तो पूरे प्रतिनिधि, हमारे भी प्रतिनिधि वही हैं, है ना? तो इसके आगे आप क्या चाहते हैं? बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरों का आतंक, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों सहित घरेलू सामान पर किया हाथ साफ। 2 सगे भाइयों के घर में लाखों की चोरी हुई है। परिवार के सभी सदस्य ग्रेटर नोएडा अपनी बहन के यहां शादी समारोह में गए थे। ग्राम प्रधान ने परिवार के सदस्यों को फोन पर चोरी की सूचना दी थी। चोरी की सूचना पर परिवार दौड़ा आया। पुलिस की गश्त को चोरों ने चुनौती दी है। SH 18 पर ही बने मकान में चोरों ने धावा बोला है। क्षेत्रीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। कार्यवाहक क्षेत्राधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया है।
मैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मुरचौन, ग्राम प्रधान फतेहगढ़। जी, आपके गांव में चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि ये चोरी पहले तो रोड पर हुई है। ये दोनों भाई थे, दोनों भाई अपनी बहन की सगाई उसके क्या नाम भात लेके यहाँ गए थे नोएडा। अब किसी ने इनके पीछे चोरी की है और उसमें ये हुआ कि यहाँ से मेरे पास 4-4:30 के आसपास कॉल आई गाँव के व्यक्ति की, प्रधान जी ऐसा यहाँ पर चोरी हो गई है और आप मौके पर आओ। मैंने मौके पर आके देखा, फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके वो मौके पे आए और आगे जांच वाँच करके ले गए। उसके बाद अभी फॉरेंसिक टीम सब जांच चली रही है। जो कोई लिखित में शिकायत दी अभी तक? लिखित में शिकायत नहीं दी, अब देंगे। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस पूरी कार्रवाई करेंगे। आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? पीतल के तो सारे बर्तन ले गए, मेरी 2 जोड़ी पंजेब थी हो गई, अंगूठी लग गई और मेरी भांजियों की शादी की कल की तो चीज थी बनी। आपको कैसे सूचना मिली चोरी हो गई आपके यहाँ? 4:10 हो रही थी, हमारे प्रधान द्वारा सूचना मिली हमारे लिए। क्या कहा? ये बोले कि आपके घर भाई के घर पे चोरी हो गई, देवर के पास फोन पहुँचा। आप कहाँ थे उस समय? हाँ। घर पे कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था, यहाँ भी नहीं और देवर के यहाँ भी नहीं। अच्छा, दोनों घरों में चोरी हुई है? दोनों में मतलब हुई है। पल्ला वाला घर से 1 लाख रुपया और 2 लड़कियों की चीज खत्म। 1,20,000 रुपया है। आज लेने आते दोनों भाई, लेकिन इसी वजह से नहीं लेने आ पाए, चोरी हो गई, इतने वहाँ से भाग के आ गए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल मानधाता में एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया। ग्राम स्थापना की पायल देवदत्त सोलंकी ने बताया कि मेरा 9 वर्ष का बच्चा जतिन को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला और दूसरा 3 माह का हर्षवर्धन लेकर डॉक्टर की रवि शर्मा के पास पहुंची। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एवं डिलीवरी पर मिलने वाली राशि का अभी तक लाभ नहीं मिलने पर डॉक्टर रवि वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि पीड़िता के द्वारा बताए अनुसार बीएमओ एवं अकाउंटेंट सिविल अस्पताल मुंदी से चर्चा की। उन्होंने कहा जांच कर शीघ्र राशि आवंटित करवाई जाएगी। जानकार सूत्रों ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना के मानधाता विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 से अधिक प्रकरण विचाराधीन हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशि नहीं भेजे जाने की बात सूत्रों के हवाले से मिली है। स्थापना से आई हूँ, मैं ओमकारेश्वर अस्पताल में आई हूँ। मुझे पहले बच्चे टाइम पे भी योजना नहीं मिली और अभी दूसरा बच्चा टाइम पे भी योजना नहीं मिली। जो पहला बच्चा हुआ वो कितने साल का हो गया है? पहला बच्चा 9 साल का हो चुका है, 10वें में लग गया है और दूसरा बच्चा 3 महीने का है। दोनों बच्चों के क्या नाम है? एक का बड़े वाले का नाम जतिन सोलंकी और छोटे का नाम है हर्षवर्धन। लाडली बहना योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? लाडली बहना का मिल रहा है लाभ, बच्चे वाले योजना का लाभ नहीं मिला है। बच्चे वाले का नहीं मिल रहा। आज आप डॉक्टर साहब के पास आए थे तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ने बोला है कि प्रोसेस कर रहे हैं, आप देखते हैं। अब ये उम्मीद से तो आए हैं कि मिल जाए। महिलाएं भटक रही है और पुनासा में भी लगभग 1000 केस पेंडिंग है और आपके यहाँ एक पीड़िता आई हुई है बच्चों को लेके, अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले? हाँ, अभी एक पेशेंट अभी जस्ट जो लेडी महिला हमारे पास आई है, उन्होंने शिकायत करी है कि उसकी ना पहला बच्चा 9 साल का हो गया है। तो जो योजना के अंतर्गत इनको 1400 रुपये मिलने थे वो उनको नहीं मिले हैं। मेरी अकाउंटेंट से साहब से बात हुई है, उन्होंने मेरे को इनकी समग्र आईडी भेजने का बोला है, जो कि मैंने अभी जस्ट व्हाट्सएप कर दी और वो खाना खाने के बाद वो चेक करते हैं कि प्रकरण क्या है। दूसरे बच्चे पे कितनी राशि मिलेगी? लगभग 16,000 के आसपास बताइए। हाँ, दूसरे बच्चे को जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा योजना जो लागू हुई है उसमें 16,000 रुपये मिलने का प्रावधान है, जो कि 1 अप्रैल 2018 से लागू हुई। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रवि वर्मा। खंडवा से सीनियर संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। देवबंद के ईदगाह रोड पर स्थित दारुल उलूम अशरफिया में प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे से शिक्षा पूरी करने वाले 125 तलबाओं को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के दौरान मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि देवबंद वो सरजमी है जहां के उलेमाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। ये वो धरती है जहां के 125 तलबाओं छात्रों ने इस्लामिक PhD हासिल की है।
क्योंकि मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा को लेकर हमेशा उंगलियां उठाई गई हैं, लेकिन यहां आज देखने को मिला है कि यहां इस्लामिक तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में छात्रों को दी जा रही, जो यहां से जाने के बाद पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम देते हैं। दारुल उलूम शफिया देवबंद का जो स्थित है कासिमपुरा रोड पर, और ये 8 साल पुराना इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 125 स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज फारिग हुए, जिन्होंने इस्लामिक पीएचडी, मौलाना और कारी का कोर्स किया है, और ये मुल्क में आज के बाद इंशाअल्लाह जाकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करेंगे और हिंदुस्तान से नफरतें मिटाएंगे, मोहब्बतों को आगे बढ़ाएंगे, इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। जो यही दर्स है जो मदारिस इस्लामिया से दिया जाता है। आज हमारे मनीष चौधरी, जनाब फैजी साहब, राव मुसलिया साहब, जनाब सुलेमान सिद्दीकी साहब, हमारे भाई हसन फारूकी साहब और हमारे हज़रत अक़दस मुफ्ती इमरान साहब, हज़रत अक़दस अंदर मियाँ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये वो अकाबिर है जिन्होंने आकर के हमारे हौसले को बढ़ाया है, और इनकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 300 उलमा जो हमसे इस्लामिक पीएचडी ऑनलाइन करते हैं, उनका इजलास इंशाअल्लाह इसके बाद होगा। आज का ये इजलास 125 स्टूडेंट दारुल उलूम शफिया देवबंद मौलवियत के कोर्स से, मुफ्ती के कोर्स से और किरात के कोर्स से फारिग होकर के इन हजरात की दुआओं से इन बच्चों का एनुअल फंक्शन हो रहा है, इनको इनामात और शील्ड दिए जा रहे हैं ताकि इनके हौसले बुलंद हो और ये मुल्क में जाकर अमन इंसानियत का सबक दे सके। देखिए मान्यवर, बड़ा ही खुशनसीबी और बहुत अच्छा आज का दिन है, क्योंकि देवबंद की धरती वो धरती है जहाँ पर इस हिंदुस्तान को साथ बचाने के लिए 55,000 उलेमाओं ने अपनी जान न्यौछावर की और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। आज यही संदेश इस धरती की, जो कि हमारे देवबंद की जमीन है, यहाँ पर 125 जो स्टूडेंट है उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, इस्लामिक पीएचडी की है, और ये वो चमन है इस हिंदुस्तान के जो हर मुल्क में अपनी हर जगह जा जाकर अपने इस जितने भी पढ़ाई आज इन्होंने इस मंच से इस्लामिया मदरसा जो कि दारुल अशरफिया है, बहुत अच्छा पढ़ाई का जो इन्होंने प्रकाश अपने गुरुओं से सीखा है, इस हिंदुस्तान के हर एक कोने में जा जाकर उसको अपने इस तरह से इंसानियत का पैगाम देंगे। और जो आज देखने को मिल रहा है कि इस मंच पर हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल जो पेश की जा रही है, इसमें हम धन्यवाद देते हैं अपने मौलाना हम्माद जी को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जाति धर्म ऊपर मजहब से उठकर अपना इंसानियत का पैगाम दिया है, और इस मंच पर बैठाकर हमारे बीच में सभी उलेमा जो कि इस धरती के पुराने जिन्होंने 55,000 क्योंकि उलेमाओं ने अपने हाथ से और अपने तन मन धन से इस देश की सेवा की और रक्षा की, हम धन्यवाद देते हैं और अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस भारत देश में जैसा कि बताया जाता है कि मदरसों के अंदर इस तरह की पढ़ाई अलग कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर इंसानियत के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ हिंदुस्तानी तालीम भी दी जाती है। हम अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के अगर आयोजन होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा हमारी टीम के साथ पूरे मुल्क में एक पैगाम देने का कार्य करेगी, ताकि इन मुस्लिम भाइयों के साथ हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।